शिवरात्रि के दिन तीन चीज़ ऐसी है कि रसोई में नहीं होनी चाहिए, नहीं बनना चाहिए। महादेव की कृपा नहीं मिलेगा, क्रोध बरसेगा। आज बताऊंगी मामूली देखने वाला सब्जी आपको हंसते खेलते परिवार को सड़क में ला सकती है। इसलिए वीडियो के शुरू से अंत तक ले ध्यान से देखिएगा, जबकि सवाल आपके घर में सुख शांति के होता है। 15 फरवरी के 2026 को अपने कैलेंडर में ज़रूर लिख लीजिए, लाल कलर से लिख दीजिए। ये कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है। शास्त्रों की गणना व ग्रह लक्षण के सहयोग से 700 साल बाद ही बन रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर सोच रहे हैं कि केवल मंदिर जाके जल चढ़ा के सब कुछ ठीक हो जाएगी तो आप बहुत गलती फहमी में शिव पुराने के अथी में तब लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके घर के रसोई में 3 सब्जी बन गया गलती से भी तो काट भी ली तो महादेव के तीसरा नेत्र नहीं खुलता, अगर आपको घर के विनाश हो जाता है। जी सही सुना है। कंगाली ऐसे बर्बादी दरवाजे पर खड़ा हो जाती है कि समझ नहीं पाएंगे पैसा आ रहा है कहाँ से या जा कहाँ से रहा है। आज की इस वीडियो में यही बताने लगी, 3 सब्जियों के बारे में बताने लगी हूँ। महाशिवरात्रि पर जहर के समान है। और सुनिए, जो तीसरी सब्जी है ना, वो तो हर भारतीय घर में रोज़ बनती है। अब वही आपके सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्या है, तैयार है सत्संग जानने के लिए? 3 चीज़ है क्या आपके परिवार को आने वाला भारी संकट से बचा सकती है? क्या चीज़ है? एक पल के लिए छोड़ के गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ व्रत की नहीं होती है, बात आपके घर के सुख शांति पर होती है, समृद्धि की होती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं 15 फरवरी के 2026 के खास इतना क्यों होता है। इस बात महाशिवरात्रि पर मकर राशि के तरह मतलब वो बन रहा है कि सीधा भगवान शिव के रुद्र रूप से जुड़ा है। जब ऐसा वो बनता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक सकारात्मक दोनों दो हो जाता है, दोनों एक जैसे हो जाता है। और जब छात्रों के सीधा हमारे मन भाग्य पर असर डालता है। भोजन के लिए पेट भरने के साधन नहीं है, ऊर्जा के स्रोत बना है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये कहावत जानते ही है। महाशिवरात्रि के दिन कहावत इतना नियम बन जाती है। आप सुन होते हैं कि सब्जियां तो प्रकृति की देन है, अशुद्ध कैसे हो सकती है। तब बता दूँ, आपके आयुर्वेद में अगारण पर उनके सब्जियां कुछ ऐसी होती है कि तामसिक गुण से भरी होती है। शिव जी वैरागी है, लेकिन सातवां उसका सप्तमी पसंदा है। वातावरण में शिव तत्व के प्रधानता होती है। अगर उस दिन आप तामसिक भोजन पकाते हैं तो सीधे तौर पर उस देवीय ऊर्जा को अपने घर में आने से रोक देते हैं। वैसे ही है जैसे आग में घी डालने के पानी डाल दे। तो चल लीजिए बात करते हैं पहले सब्जी के से। शायद आपको यकीन हो नहीं हो, लेकिन शास्त्रों में इसके महाशिवरात्रि के दिन घर में लाना भी शुभ नहीं होता है। बैगन है, क्योंकि मतलब घर में बैगन लोग बहुत खाते हैं, बैगन पसंद भी पड़ता है। बैगन तिथि माना है उस दिन महाशिवरात्रि पर दूध छूना भी पाप है। जानते हैं क्यों? कि इसके पीछे एक बैगानी अध्यात्म में दोनों कारण है। देवंतकारी ने ये बैगनी के शुद्ध माना जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार इसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें मन में चंचलता वासना के बढ़ावा देता है। शिवरात्रि के रात संयम साधना के रात है। हमें अपना मन के स्थिर रखना होता है, अपने शिव तत्व से जुड़ सके। अगर आप इस दिन बैगन की सब्जी बनाते हैं, अगर उसका भरता बनाते हैं, तो आपको घर में सदीति के मन में क्रोध आवेश बढ़ेगा। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होगा। और जहाँ कलेश होता है वहाँ से लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। बैगनी की बात यही लिखा है। तो इस मौसम में बैगनी में कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। और शिवरात्रि पर जो चीज़ खाते हैं शुद्ध पवित्र होना चाहिए। अगर अनजाने में भी अशुद्ध भोजन कर लिया तो आपको पूरा व्रत पूजा खंडित हो सकती है। इसलिए गांठ बांध लीजिए कि 15 फरवरी को बाजार से सब्जी लाते समय बैगन के तरफ देखना भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी सब्जी के जो बैगन से ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। वो सब्जी थी सीधे तौर पर शनि या राहुल से जुड़ी है। शिव जी के पूजा में इनका प्रभाव न रखता होती है। ये सब्जी है मूली।
शायद आपके हैरान भी होगी, मूली तो सबके घर में सलाद खाते, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ सेहत के लिए नहीं। हाँ, यहाँ ऊर्जा तरंगों की बात करते हैं। मूली को एक तीखी गंध वाला सब्जी माना गया है। शास्त्रों में किया कहा गया है, जौन भोजन में तीव्र गंध हो और राक्षसनी भोजन के में आता है। महाशिवरात्रि की रात को काल रात्रि कहा जाता है। इस रात को नकारात्मक शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, सक्रिय होती है। जब घर में मूली काटते हैं, पकाते हैं, तो उसके गंध से घर के वातावरण भारी हो जाता है। गंध का सकारात्मकता उठ के काट देती है। शिव पुराण के अनुसार महादेव की चीज़ अर्पित किए जाती है जो शीतलता प्रदान करती है। जो दूध हो गई, दही हो गई, चंदन हो गई, मूली के दासी गंध, ये दोनों चीज़ उभरा है। अगर इस दिन मूली के परोठे सब्जी बनाई तो समझ लीजिए अपने घर में बीमारी के न्योता दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में मूली खाने के व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, वो ऐसे गलत निर्णय ले सकता है कि जिसके पछतावा उसके साल भर करना पड़ता है। क्या आप चाहेंगे कि आपको छोटी सी गलती से पूरे साल की मेहनत के पानी फेर दे? नहीं ना जानना चाहती हो। आपको तीसरी सब्जी और बताना चाहती हूँ जो घर में कंगाली ला सकती है। आपके बहुत सा ज़रूरी बात बनाना चाहती हूँ। सोचते हैं ना से हम तो व्रत नहीं रखेंगे तो मैं तो खा सकती हूँ। सबसे गलत फहमी है जो व्रत रखो चाहे न रखो, पूरे दुनिया में होता है महाशिवरात्रि के। व्रत रखो ना रखो, पूरा उसकी शक्ति दुनिया में रहती है। घर में रसोई जला रही है तो नियम के पालन जरूर करना। पूरे परिवार के एक सदस्य अगर से नियम तोड़ता है तो पूरा दो परिवार को दोष लगता है। आप समय आ गया है उसका तीसरी सब्जी के बारे में जानने की, जिसका वर्णन आप शायद खाना अधूरा लगता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ये सब्जी नहीं, ये साक्षात दलिद्रा है। प्याज लहसुन। आप कहते हैं हम तो पता है, लेकिन रुकिए, इसमें गहरा रहस्य है जो आपको नहीं पता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ व्रत वाले को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है शिवरात्रि के दिन इस दिन के घर में होना शुभ होता है। प्याज लहसुन के इतना उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन के जरूरी है। जब राहुल के सिर काटा गया था तब रथ के बुंद धरती पर गिरे थे, जिससे प्याज लहसुन के जन्म हुआ था। उस लिए रोग ठीक करने के गुण हैं, लेकिन इसका स्वभाव रक्षती है। महाशिवरात्रि पर घरों की स्थिति ऐसी होती है कि हमारा शरीर ब्राह्मणी ऊर्जा के ग्रहण करने के लिए एक रसीब के जैसे काम करता है। प्याज लहसुन तामसी भोजन है, हमारे शरीर में आलस, ज्ञान, भूख, क्रोध पैदा करती है। अगर आप इस दिन छोले पनीर कोई भी सब्जी बनाते घर में, जैसे प्याज लहसुन पड़ना तड़का लगा हो, तो शिव की कृपा से वंचित रह जाएंगे आप। उस खतरा सिर्फ वही नहीं ख़त्म होता है, एक चीज़ और है से अक्सर लोग सब्जी समझ के पका लेती है, वो है मसूर के दाल। हालांकि दाल है, लेकिन सब्जी के तरह भोजन में वो अलग रहता है। शिव पुराण में मसूर के दाल की वो माने शुद्ध नहीं होता है। मसूर के दाल को बनाना खाना महापाप होता है। आप सवाल ये उठता है कि मैंने आखिर खाए क्या? अगर ये सब्जी नहीं बनानी तो क्या बनाना शुरू होगा? इसका जवाब भी हमारे पुराने में छिपा है। 15 फरवरी को 2026 के महाशिवरात्रि पर आपने लौकी की सब्जी बना सकते हैं। लौकी की शुद्ध सब्जी सात्विक भोजन माना गया है। खाने से मन शांत रहता है, शरीर हल्का रहता है, जिससे पूजा पाठ में मन लगता है। इसके अलावा आप कच्चा केला, कच्चा कद्दू, तोरई के साथ सब्जी बना सकती है। ये सारी सब्जी सात्विक भोजन में आती है, शिव जी के प्रिय हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, ध्यान से, अक्सर हमें नियम को अंधविश्वास समझ के दूर कर देते हैं। सोचते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे, खाने पियाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सच है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन ये भी सच है कि जैसा अन्न वैसा मन। आपके अन्न शुद्ध नहीं हुआ तो आपके मन कैसे शुद्ध होगा? अशुद्ध मन से कई गरी पूजा पाठ कभी फलदायित नहीं होती है। 15 फरवरी के दिन ऐसा मौका है कि जहां अपने पुराने पाप के धोके नए आशीर्वाद कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्म के द्वार खुला रहता है। अगर थोड़ा सा संयम बरत लिए तो अपनी जीभ पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देगी।
कल्पा कीजिएगा उस रात को जब पूरा संस्कार शिव के भक्ति में लीन रहता है, मंदिर में घंटी बजता रहता है, हवा में अगरबत्ती के स्वयं फैलता है, अगर आपके घर में सातवीं भोजन की खुशबू आ रही होगी, जब आप शुद्ध मन से शुद्ध शरीर से महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे, ऊर्जा सीधे आपके भीतर मन में प्रवेश करेगी। आपके महसूस होगा कि कोई शक्ति है कि आपकी रक्षा कर रही है। ज़रा सोचिए, अगर वही समय आपके घर में प्याज लहसुन की गंध आ रही हो, बैगन पकड़ा हो, तो सातवीं पैखंडी हो जाएंगी। नकारात्मक शक्ति या जो रात सक्रिय होती है वो आपके घर के ओर से होगी, लेकिन शुरू होगा परेशानी के दौर, बीमारी, पैसे, बच्चे के पढ़ाई में मन न लगे, पत्नी पत्नी में कलेश, उसी दिन लड़ाई झगड़ा, जड़ माने भाई बहन में लड़ाई, सब कुछ होगा। तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे 15 फरवरी को 2026 को एक प्रयोग के दौर पर से ही, लेकिन ये नियम के पालन जरूर करें। अपने घर के महिला के, बहनों के, भाई के, सबके बता दें कि इस दिन बाजार से बैगनी, मूली, प्याज, लहसुन, मसूर के दाल ये बिल्कुल न खरीदें। लेकिन एक दिन पहले ही रसोई के सार सफाई कर ले, गंगा जल छिड़क के रसोई के पवित्र करें। रसोई घर के मुंह के केंद्र होता है। जब रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध है। अगर वीडियो के बनाने के मेरा यही उद्देश्य था, डराना नहीं था, आपको जागरूक करना था। ये बहुत ऋषि मुनि मनाया गया है कि पीछे गहरा ज्ञान है। जब भी थोड़ा बहुत मैं जानती थी तभी मैं आपके सामने लाई हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जानते थे किस दिन कौन भोजन हमारे लिए विशेष सुविधा होगा और कौन सा अमृत हमारे लिए ज़्यादा खास होगा। अब वीडियो बातों के मानना चाहिए, भोजन के माने न मानो, चाहे न मानो, वो अपना अति होता है। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता था तो आपके सामने महाशिवरात्रि पर आपके 3 सब्जियों के अपने घर में नहीं घुसने देंगे। त्याग करना है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, अपनी हाजिरी जरूर लगाना। हाँ, एक और गुप्त बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन नमक के प्रयोग बहुत कम से कम करना चाहिए। हो सके तो नमक उस दिन सीधा नमक खाना, लेकिन साधारण नमक त्याग करें। शिव के शरीर में जल के संतुलन बना रहेगा। आप साधना में अधिक तक ले बैठ पाएंगे। आप याद रखिए 15 फरवरी 2026 के दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। ज़रूरत है तो थोड़ी सी सावधानी जरूर। श्रद्धा के शिव जी बहुत भोले हैं। एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं, लेकिन उधर भी है। अगर हम जानबूझ के नियम के उधर नहीं मानेंगे तो हम क्रोध के सामना कर सकता है, पड़ सकता है। कंगाली दलदीरी के मैंने अपने घर में मंदिर बनाई है, वही सब के न्योता नहीं दिए। साधारण भोजन पकाइए या फिर देखिए कैसे महाजी की कृपा आप पूरे परिवार पर बरसती है। जाते जाते एक बात और दोहरा दूँ, बैगन नहीं, मूली नहीं, प्याज लहसुन नहीं, मसूरी की दाल भी 4 चीज़ 5 चीज़ नहीं खाना है, अपने थाली से दूर रखने चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन सही पूजा विधि करूँगी, शुभ मुहूर्त पर करूँगी। एक मैंने वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर बनाऊँगी।